देखिए मुबशिर, हम यही बात आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, परवेज मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, दहशतगर्दों को सजाएं देने की बात हो रही है, अब वक्त है कि पाकिस्तान में जो फोर्थ जनरेशन वॉर, जो इतनी बड़ी मीडिया वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत है, उसमें मीडिया के अंदर मौजूद बागियों और दहशतगर्दों की अकाउंटेबिलिटी लाजिम है। ये बात जो आपने सुनाई, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा जैद साहब। ब्रिगेडियर तारिक एजाज, वेरी क्विकली मुझे जरा ये बताएं कि ये रॉ से लिंकेजेस मेरे तो आज तक नहीं हो सके। मैं इतने साल से यही काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शो जो है वो बिल्कुल ही कोई छोटा मोटा शो भी नहीं है, अल्लाह का करम है, इसमें बड़े इश्तिहार चलते हैं। तो ये आसान बात है? थैंक यू। बहुत मेजर चीज आपने उठाई है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ना मीडिया की, ये 24/7 लड़ी जाती है और ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर लड़ी जाती है। उसके फिर आपको टूल्स चाहिए कि आपने उसको लड़ना कैसे, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी डिफेंस पॉलिसीज उसके थ्रू प्रमोट की जाती है। जब तक ये आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं होते, ये जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ये प्रोटेक्शन वाले एजेंसीज होती हैं, ये बैकग्राउंड में काम करती है। इनको कोई जगह चाहिए होती, किस जगह से ये ऑपरेट करें और ये पता ना चले कि ये क्या करें। हर मुल्क ये इस्तेमाल करता है, BBC होता है, CNN होता है, फॉक्स होता है, IBN होता है, लेकिन उसको प्रमोट करने का एक तरीका होता है और वो एक ज़ाब्ते हयात है, जो भी आप कहना चाहते हो, उसके बीच में ऑपरेट करते हैं। वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, नॉट एट द कॉस्ट किसी और तरह, अपनी जगह से, अपने मुल्क के अंदर से रहते हुए। हमारा एक अजीब सा सिस्टम यहाँ बन गया कि हमारे ये जो आपने 50 मिलियन वाला जो चीज़ कही है, ये इन लोगों को खरीद लिया जाता है और वो एक चैनल ऑफ प्रमोशन बन जाते हैं उनका थॉट प्रोसेस को। और उसको थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको पता है। पाकिस्तान आजकल जिस तरह मैं आ रहा हूँ जी इस पे, मैं आ रहा हूँ इस पे। मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है इसके अलावा भी और मैंने आप लोगों को बतानी है, और लेकिन एक ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो अकील करीम डैडी आके बताएंगे कि उन्होंने जब मीर शकील और रहमान की बात नहीं मानी तो किस तरह उनको खास तौर पर मीडिया के ऊपर टारगेट किया गया, उनके कारोबार को टारगेट किया गया, उनकी जात को टारगेट किया गया और उनका नाम इस स्टोरी में क्यों आया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज आज दी है कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक स्टोरी जिसको उन्होंने खुद रिफ्यूट किया और ये कह के किया कि उनको इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के, यानी रॉ तो नहीं, उन्होंने कहा इंडियन इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा है इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स ने उनके बंदों को ट्विस्ट करके, आर्म ट्विस्ट करके ये स्टोरी पब्लिश कराई, जिसको मीर शकील रहमान और जहांगीर सिद्दीकी खास तौर पे उन्होंने उसको लिखवाया। मेरे साथ इस वक्त अकील डैडी हैं जिनका नाम भी इस स्टोरी में आया हुआ है। अकील करीम डैडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी फेम के हो गए, इतने बदनाम जमाना, आप दाऊद इब्राहिम के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आगे। मेरे भाई, ना तो जिंदगी में कभी वास्ता रहा है, ना कभी अल्लाह की मेहरबानी से किसी से पार्टनरशिप की है। पूरी जिंदगी मेरे बाप, मेरे दादा, पूरा पाकिस्तान जानता है, हमने अपना काम किया है बिफोर पार्टीशन और पार्टीशन के बाद। बदकिस्मती ये है कि हमें ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि किसी मीडिया टाइकून के समधी साहब के खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने। किसके समधी? मुझे नाम बताएं, डरे ना, नाम बताएं। जब मीर शकील रहमान साहब, उनके समधी कौन है? जहांगीर सिद्दीकी। अच्छा, ठीक है। उनके खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की है। ओके। उस क्रिमिनल कंप्लेन में कंपनी का नाम है एसगार्ड 9। ओके। अब एसगार्ड 9 के खिलाफ अगर आप एविडेंस उठाए हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने स्कैंडल है सब भूल जाओगे, लेकिन मसला ये है कि इस टाइप के कोई भी काम करता है उसके साथ सलूक इतना बुरा होता है। वो पिछले प्रीवियस चेयरमैन SCCP ने, आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसमें सबसे बड़ा अच्छा काम किया है कि उसने जो क्रिमिनल केस फाइल किया और उसको उस फाइल करने की वजह से, क्योंकि उसकी ताल्लुकात में रही, उससे सलाम दुआ जरूर थी, तो मुझे किसी मीडिया टाइकून का फोन आता है और वो मुझे ये कहते हैं मीडिया टाइकून? मीडिया टाइकून कौन है? मैं आज मीडिया वालों के नाम लिए जा रहे हैं। शकील रहमान का फोन आया। ओके। वैसे ही डंडे खा खा के मर गए। तो इतनी खबरें हमारे खिलाफ सबको भी है कि हमें झूठी खबरें, झूठी खबरें, सच्ची खबरें? झूठी खबरें सच खबर हो तो हम हाजिर हैं। मैं कहता हूं कि जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जो केस फाइल होता है
उस केस के जो एविडेंस है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के किसी केस में इतने एविडेंस नहीं है जो उसमें है। और उसके साथ साथ जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉस उठा चुकी है, जितना एसगार्ड 9 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉस बेयर किया है, जितना अमेरिकन फर्टिलाइजर में नुकसान अकील डैडी साहब, मुझे एक बात बताएं, आज आपको पता है कि सहारा टीवी, इंडिया टुडे, यानी ये सारों ने ये स्टोरी दी है जो स्टोरी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं? सर, आपने ये स्टोरी जो मैंने देखी है, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे खिलाफ खबरें क्यों लग रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जब ये कंप्लेन किसी बड़े आदमी के खिलाफ फाइल हुई है तो वो पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ डी न्यूज जंग, हर तीसरे दिन हमारे खिलाफ फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे इनके इंटेलिजेंस के लोग हैं जो अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, उन्होंने हमारे खिलाफ 80-90 अरब के स्कैंडल डाल दिए। मैं कहता हूँ 80,000 रुपए का स्कैंडल अगर अकील बेटी के खिलाफ साबित हो जाएगा, खुदा की कसम सब कुछ मुल्क के हवाले कर दूंगा, जो कुछ है पाकिस्तान के हवाले। और अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी करो, अगर ना साबित हो तो फिर मुझे जेल में डाल दो। कितने अरब का सेल्स टैक्स नहीं दिया इन्होंने? मेरा ख्याल है, मैं सेल टैक्स के तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहांगीर सिद्दीकी कंपनी और एसगार्ड 9 के हवाले से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को सैकड़ों 100 अरब का लॉस हुआ होगा, और ये लॉस ऐसा लॉस होगा जो रिकवरेबल है, वसूल किए। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, एक सेकंड, इसमें इंडियन इंटेलिजेंस वाले कहां से आ गए? वो आपके खिलाफ क्यों खबरें लगवा रहे हैं? मैं अब आप बताओ, पाकिस्तान में इन्होंने जब जंग और डी न्यूज 2 लोगों ने मेरे खिलाफ खबरें लगाई तो बाकी लोगों को ये समझ में बात आ गई कि ये लगता है कोई जाति दुश्मनी है, क्योंकि एक आदमी के खिलाफ सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक खबरें लग रही है और वो बेचारा, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला आपको मैं इज्जत दे कि आपने कम से कम कोई आवाज तो उठाई, वरना मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ झूठ लिखे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतने एविडेंस उनके पास पड़े हुए, वो कोई केस उनका नहीं देख रही है। उनको पता है यार, एक चेयरमैन तो उठा के फेंक दिया, अब कहीं हम आएंगे तो हमारी तो टिक्का बोटियां कर देंगे, तो वो तो उनके साथ ऐसे हो गए जो उनके घर के लोग बन गए। आप मुझे एक बात बताएं, अंसार अब्बासी, वसीम अब्बासी, इनकी कितना बड़ा नाम है, हमको समझते थे ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट। बिल्कुल है, बड़े। इन्होंने मेरे खिलाफ स्कैंडल छापे, रोज छापते रहे। अच्छा चले, अब अंसार और वसीम होंगे तो हम उनका मौकफ भी ले लेंगे, लेकिन जैद हामिद, वेरी क्विकली, आप सुन रहे हैं किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह पाकिस्तान में सकाफत करने वालों की बैशिंग हो रही है, किस तरह हिंदुस्तानी सकाफत को यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। मुझे उसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे खुद शाहरुख खान पसंद है, मुझे कैटरीना की फिल्में अच्छी लगती हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का मेरे से शायद ही कम लोग मुझसे बड़े फैन होंगे उनके। मैं उस तरह की यानी तंग नजरी से नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों को जानबूझ के जूते के नीचे रख के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी इंटेल एजेंसीज को जो यानी खराब किया जाता है जानबूझ के, क्या वो गद्दारी के जुमरे में आएगा कभी? देखिए मुबशिर, जाती तौर पर मैंने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई हैं जिसमें यही बात हमने कही है कि पाकिस्तान के मीडिया में वो एलिमेंट्स जो सहाफत को बगावत बना चुके हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात दायर किए जाएं, और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो आएंगे वो इसको सुनेंगे। और अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अब तो ना मीडिया कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है प्रॉपरली अभी तक, और ना वो पिटीशन जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है सबूतों के साथ, और उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है हामिद मीर के खिलाफ, जियो ग्रुप के खिलाफ, नजम सेठी के खिलाफ, इनके नाम दिए हैं, सबूत साथ दिए, और अब ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। हमने अपने हिस्से का काम करके अदालत में मामला जमा करा दिया है, और मगर मामला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, और अगर आप जंग के दौरान मुल्क का दिफा नहीं करेंगे तहरीक तालिबान के खिलाफ, BLA के खिलाफ, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर के खिलाफ, तो ये बगावत तस्वर किया जाएगा मुल्क और रियासत के खिलाफ ये। और जो इस वक्त मीडिया में हो रहा है, वेरी क्विकली ब्रिगेडियर तारिक, मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि क्या ISI के पास, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास
ایویڈنسز اور پروفس ہیں بلوچستان میں انڈین انسرجنسی کے تحریک طالبان کو انڈینز کی سپورٹ کے؟ کیا ایسے ایویڈنسز ہیں؟ ایویڈنسز نہیں، اتنا زیادہ اوور ویلمنگ انوالومنٹ ہے کہ اس میں ایویڈنسز کی کیا، ان کو ڈاکیومنٹری پروف دیے ہوئے ہیں، ویڈیو کے ساتھ پروف دیے ہوئے ہیں، ان کی لینڈنگز کو پکڑا ہوا ہے، دے ہیو بین ویڈیو، دے بین گیون ٹو دیم، یہ ان کو ایک ایک چیز پتا ہے کہ وہ کس طرح. لیکن پرابلم یہ، میں جو آپ کو تھوڑا سا جسٹ ایک لٹل بٹ، یہ جو میڈیا گروپس ہیں، اگر آپ کے ملک میں ایک میڈیا گروپ جو آپ کے ملک کو پروموٹ کرنا چاہیے، وہ اگر وہ سیکورٹی اور انٹیلیجنس یا فورن پالیسی جس کو آپ لڑ رہے ہیں اس کو وہ پروموٹ کرنے لگ جائے کسی اور کی جگہ پہ بن کے، اور پھر وہ سافٹ امیج لیتا ہے، جو آپ لوگ بڑے اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں، کسی ہاؤس کا نام لے لیں گے، فیشن ہاؤس کا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، گچی رش لے لیں گے، کوئی شنیل لے لیں گے، کچھ لے لیں گے، کچھ چیئرز کو یہ کریں گے، اور وہ ایسے پروموٹ آپ کو کرتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی ملک میں ادارہ ہی نہیں ہے، اور اس کی آڑ میں رہ کے یہ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی خبر، جیسے ابھی آپ نے کئی پروگرام بیچ میں چلائے جس میں آپ نے کنکریٹ پروف دیے، وہ اس کو نگیٹ کروا دیتے ہیں. بریگیڈیئر طارق میرے ساتھ ہیں، عقیل ڈیڈی میرے ساتھ ہیں، زید حامد میرے ساتھ ہیں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بالکل پتا ہے، میری عمر اتنی ہے اور میں باشعور انسان ہوں الحمدللہ. مجھے یہ پتا ہے کہ اس طرح کا شو کرنے سے میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف، میرے دوستوں کے خلاف کیا کیا ہو سکتا ہے اور ان کو کیا کیا کہا جا سکتا ہے اور کتنا رگیدا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی حرمت کے لیے یہ کرنا ہے ہمیں، اور آپ ہمیں جوائن کریں گے اس جہاد میں ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عقیل ڈیڈی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ہندوستان ٹائمز نے اپالوجی بھی کر لی کہ آپ کے اوپر سٹوری غلط ہے، آپ داؤد ابراہیم کے پیسے، عقیل ڈیڈی کو کوشش کریں دوبارہ لینے کی، میں نے ان سے سوال پوچھنا ہی ہے. زید حامد، یہ بتائیے کہ اب ہندوستان ٹائمز نے جو ریبٹل دے دیا اپنی سٹوری کا خود ہی، اور اس کی انہوں نے انٹرنل انکوائری کر کے جو وجہ بھی بتائی، اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان اتنا برا نہیں ہے، افواج پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیاں بری نہیں ہیں، ہمارے دشمن خود ہی ہمارے متعلق زہر گھولتے ہیں اور پھر خود ہی ہمیں بدنام کرتے ہیں پوری دنیا کے آگے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. دیکھیں مبشر، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے ہندوستان ٹائم کی جو انٹرنل انکوائری محمود شام صاحب کے حوالے سے بھی جو آپ نے کوٹ کی ہے، اگر یہ سچ ہے تو اس کے اوپر امیڈیٹلی کرمنل ایف آئی آر کٹتی ہے جیو گروپ اور میر شکیل کے خلاف، اور ہونا چاہیے امیڈیٹلی، کیونکہ اس میں گا یہاں پہ ایف آئی آر، اور میرے اوپر کٹ جائیں گے بھی 3-4 اور، فکر نہ کریں، میرے اوپر کل صبح تک 3-4 ایف آئی آر مجھے پتا اور ہو جائیں گی، کوئی 5-6 پٹیشنیں ہو جائیں گی، اور اتنا میرے اوپر مواد آئے گا اخباروں میں اور یہ چینلز پہ کہ پتہ نہیں یہ ہے تو وہ ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار تھا اس کے لیے. دیکھیے یہ میری ذات ایسی کوئی بات ہے، اہمیت نہیں رکھتی پاکستان کے آگے. دیکھیے جس طرح میمو کا سکینڈل سامنے آیا تو جنرل پاشا نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور وہ پھر سپریم کورٹ میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ میمو ایک حقیقت تھی. اسی طرح اس ایشو کے اوپر ایک باقاعدہ ایف آئی آر کٹتی ہے، محمود شام صاحب اپنی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ سچ ہے، یہ اس پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے، اور اس پر فون پہ کہی ہے یہ بات، جیسے وہ یہ مرض کر رہے ہیں، چونکہ اب تو یہ بات چونکہ ایویڈنس ہے، وٹنس اویلیبل ہے، لہذا یہ تو صاف صاف غداری کا کیس ہے، اور اس کو اگر معاف کر دیا گیا تو پھر پاکستان میں تمام جنگ دہشت گردوں کے خلاف بند کر دینی چاہیے کہ پھر سارے غداروں کو معاف کر دیں. پاکستان میں خام خواہ ایسا ہی قانون بنایا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر عقیل ڈیڈی، آپ کے متعلق جو خبریں آئیں کہ آپ داؤد ابراہیم کے پیسے آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور آپ آگے کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حلفے جی، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، کبھی زندگی میں دھیلے کا واسطہ نہیں رہا، دھیلے کا، ایک دھیلے کا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میرا آپ سوال سن لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا، میں اس پہ جا ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ انوسنٹ ہے انلیس انٹل کوئی کورٹ اس کو گلٹی پروف کر دے، آپ کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اب آپ اس کو بیس بنا کے ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے؟ سر آلریڈی میرے 2 کیس میں نے ریسٹریننگ آرڈر لیا ہے جنگ ڈی نیوز کے خلاف، میں نے کنٹینٹ لگائی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میرے خلاف انہوں نے خبریں ابھی تک چلاتے رہے، یعنی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ کیا میں نے سمن بھی کروایا ان کو، سمن، لیکن خدا کی قسم یہ کسی چیز کو خاطر نہیں لیتے. اور میں کہتا ہوں اگر ایک بھی خبر میرے خلاف سچ ہو تو میں رسپانسبل ہوں.
मैं तो कहता हूँ कि जब इनका बस यहाँ नहीं चला तो हिंदुस्तान में जाके खबर लगवाई। आप ये देखें, हिंदुस्तान टाइम्स को कम से कम मैं सलूट करता हूँ कि उसने जो खबर लगा के माफी मांगी। मेरा ख्याल है कि मैं सॉरी, आपने मुझे याद करा दिया अकील साहब, ये मुझे कहना चाहिए था। I really admire Hindustan Times for the job they have done, because I think they've set standards for ultimate journalism. When a story bounces, they've given a rebuttal for that and they've clarified, और ये उनका क्रेडिट है। और यहाँ हमारे खिलाफ ये पता है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, 80 अरब रुपए मेरे ऊपर उन्होंने ठोका। इसके बाद जब नेट का चेयरमैन आता है तो उसके खिलाफ खबरें लगती हैं, फिर 2 दिन बाद जाके उनसे मिलते हैं और कहते हैं इनको इधर अंदर करो, उसको बाहर करो। ये मैं कहता हूँ ये कोई लोग है या इस तरह की जर्नलिज्म है इस मुल्क में? मैं कहता हूँ क्या जहांगीर सिद्दीकी इतना पावरफुल हो गया कि पाकिस्तान के हर इदारे को ये अपने पांव के नीचे रखे? एक मैं बात कहता हूँ, अगर कोई भी आके इनका अगर इंक्वायरी करे और अगर ना प्रूफ मिल जाए इनके खिलाफ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे लटका दे रोड के बीच में। ब्रिगेडियर तारिक, वेरी क्विकली, मैं सॉरी मेरे पास 3 मिनट रह गए। प्रोटेक्ट करते हैं हम, खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं। इस मुल्क से ना हमने जाना है, इधर ही रहना है, इधर ही हमने मरना है और इसी मुल्क में हमने अपने रोजगार को लगाना है। हम पाकिस्तान से डेराबाद लेके नहीं जाएंगे। ये इन्होंने हमें इतनी धमकियां आई हैं, हमारी टेलीफोन कॉलें आती है, मुझे लेटर आते हैं, मुझे 1 साल के अंदर इन्होंने पूरी मेरी दुनिया चेंज कर दी है। हर आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने इनकी बात, भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन से कहा मैं, तो भाई आप उससे बात करो ना। अकील डेली उसको कैसे कह सकता है कि फला का केस खत्म कर दो यार? आपको किसने कहा कि उसका केस खत्म कराओ? भाई मुझे मीर शकील साहब का फोन आया था कि ये जहांगीर साहब के मसले हल कराओ। अरे भाई अकील डेली कैसे करा सकता? मैं तो अपने मसले हल नहीं करा सकता। ये डेली मेरे खिलाफ 2000 खबरें छाप चुके हैं, मैं सलाह उसको मैं ठीक नहीं करा सकता। तो मेरी क्या औकात है यार, मैं किसी को कहूँ? एक मिनट बड़ा मुल्क बैठा हुआ है यार। अकील भाई, एक मिनट अकील भाई, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क में कोई है नहीं इनको पूछने वाला, कोई इनको नहीं पूछने वाला। प्राइम मिनिस्टर को कंटेक्ट में बुला लेते तो इनको कोई क्यों नहीं बुलाता? वेरी वेरी स्ट्रांग लॉजिक, कोई इसमें शक नहीं है। ब्रिगेडियर तारिक, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये सही है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर भरपूर किस्म की उनके लिंकेजेस हैं और एनजीओज के साथ भी हैं, मीडिया के लोगों के साथ तो अब सामने आना शुरू हो गए हैं, वो भी हैं, और पाकिस्तान को एक तो मोरल हमारी यूथ का डाउन करना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान खत्म हो गया, एक तो ये देना, और दूसरी तरफ उनका इतना बड़ापन बयान करते रहना, क्या ये एक सोची समझी साजिश के साथ हो रहा है? ये सोची समझी साजिश के साथ किया जाता है और हो रहा है, और उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। उसके लिए वो फंडिंग के चैनल जो हैं इस वक्त इंडिया में से अफगानिस्तान और वो पीछे से जहाँ ये भी दौरे करके आए, ये वहाँ से सारा फंड होता है और इसके साथ एक पूरा प्लान आउट हुआ है। उस प्लान आउट के साथ आप कभी मोज़ेक बनाएं बॉम्ब ब्लास्ट के विजिट्स के साथ और लिंकेजेस इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तो आपको खुद एक पिक्चर इमर्ज करने लग जाती है। तो ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है। फिर इसको करने के लिए आपने कई दफा प्रोग्राम किए कि इसके एक ट्रेल चाहिए, इसको कैसे आप कितनी दफा मैं बदनाम हुआ हूँ, बुरा बनाऊं? बदनाम हो या नहीं, लेकिन ये ट्रुथ आ गई ना सामने उसके। अब आप जो ये इस वक्त ये कर रहे हैं, ये बदनामी नहीं होगी, ये आपकी पॉइंट खुद ब खुद क्लियर हो रहा है कि ये ट्रेल है, ये मनी ट्रेल, ये फाइनेंशियल ट्रेल। डैडी साहब को सुने कि उनको किस तरीके से बदनाम करके आप बिल्कुल कर देते हैं कि ये शायद खड़े होकर किसी तरह इनको चेक कर लेंगे किस तरह। दिस इज हाउ इट इज डन। और ये उस लेवल पे है कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, दे आर नॉट अनटचेबल्स हो गए। दिस इज नॉट द केस। दिस इज वेयर योर माशाल्लाह रोल हैज कम इन पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग अस नाउ कि ये देयर इज अ वॉइस दैट वी कैन डू दिस। राइट। ब्रिगेडियर तारिक, आपका शुक्रिया। ज़ैद हामिद और अकील डैडी, थैंक यू वेरी मच। आपने स्टोरी सुनी है, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। मैं आपको चलते चलते सिर्फ 2 बातें कहता हूं कि मैं और ARY हम तैयार हैं मेंटली और हर तरह से। हमें पता है हमारे ऊपर बड़ा ऑनस्लॉट होना है, क्योंकि सच बोलना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। और सच्ची बात यह है कि हमें कभी भी अपने ऊपर या अपनी घुमंड नहीं हुआ किसी भी तरह का। हमें घुमंड है तो सिर्फ 2 चीज़ों का है, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमें प्राइड है। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के इदारे, उनमें जितनी मर्जी खराबियां हों, हम उनकी निशानदेही भी करेंगे, उनकी पकड़ भी करेंगे, लेकिन जब कोई बाहर की बात आ जाएगी
تو ہم اپنے گھر کا دفاع بھی کریں گے. اور افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر تہمت لگانے والے ہماری بندوقوں کی زد پہ ہوں گے, ہماری زبانوں کی زد پہ ہوں گے, ہماری قلم کی زد پہ ہوں گے. ان کو نہ ہم چھوڑیں گے نہ ان کو ہم بخشیں گے. امن کی آشا ہو یا کوئی اور ایسا پروگرام ہو جس کے تحت یہ کیموفلاج کر کے امپریشن دیا جائے کہ سب اچھا ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. انڈیا سے بجلی لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, اس وقت تک برائی نہیں ہے جب تک انڈیا ہمارا پانی نہیں چوری کرتا. انڈیا میں جو کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ہزاروں نوجوان شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں خواتین کی بے حرمتی ہو چکی ہے, بچے شہید ہو چکے ہیں, جب تک ان کے خون کا حساب نہیں ہوگا تب تک میں اور میرا چینل یہ آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اللہ